पर हमारे भंडारे के लिए सब्जियां खरीदने मुझ बाल मजदूर को आना पड़ गया। हुआ कुछ यूँ कि आज रविवार का दिन था और बिजली घर वालों ने भरी दोपहर में हम सारे प्राणियों को पिंजरे से बाहर निकलने जबरदस्ती मजबूर कर दिया था। तो हम लोग करीब 1 से 1.5 घंटे इस वृक्ष के शरण में पड़े हुए थे। तो माता श्री ने कहा, चलो गरीबी रेखा वाले सड़क छाक वस्त्रालय चलते हैं, क्योंकि मुझे और बुटकी रानी को अपने लिए कुछ नए पोशाक चाहिए थे। तो गर्मी से त्रस्त लेकिन अपनी मस्ती में मस्त हम सब परिवार निकल गए अपने मंजिल की ओर और महामाया माता का दर्शन करते हुए हम लोग पहुँच गए राम सेतु पुल पर, जो कि अरपा नदी पर बनी हुई है और यहीं पर लगता है ये गरीबों को बचाओ वस्त्रालय। वैसे सब इसे संडे मार्केट कहते हैं, परंतु मेरे हिसाब से इसका नाम गरीबों का सहारा कर देना चाहिए। वैसे हम सब परिवार तो ऐसे आए थे मानो पूरा वस्त्रालय ही खरीद लेंगे, लेकिन पिताजी के बटुए का किडनी थोड़ी ना नहीं जोड़ना था। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मोल भाव करके मैंने अपने लिए ये 2 वस्त्र पसंद किए और बुटकी रानी की इच्छा अनुसार ये दोनों और ये सारे वस्त्र लेकर हम यहाँ से रवाना होने ही वाले थे कि माता श्री की नजर इस रात्रिकालीन वस्त्र पर पड़ी और पिता श्री के किडनी के साथ फेफड़ा भी खींच कर निकालते हुए इन्होंने भी इस वस्त्र पर अपना कब्जा जमा लिया और बाकी के पूरे वस्त्र भंडार को निहारते निहारते हम सब पहुँच गए इस पानी पूरी भंडार पर, जिस पर मन ललचाते ललचाते हमें कुछ देर प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। खैर प्रतीक्षा समाप्त हुआ और इस महापुरुष को पिताश्री के कंधे पर लाद कर हम तीनों शेरनियां इस खाद्य पदार्थ पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कभी नसीब ही ना हुआ हो। लेकिन ये तो उठ के मुंह में जीरा लगने लगा तो हमने ये पानी पूरी भी दबाया और आज की हमारी हरकतों से परेशान पिताश्री महाराज मन ही मन में हमारी कुटाई भी कर चुके होंगे। खैर सायकालीन अपने चरण सीमा पर थी और घर पर हमारे दाना पानी के लिए कुछ सब्जियां नहीं थी। तो इन दोनों माता पुत्री को अपनी कुटिया में कैद करके हम दोनों प्राणी फिर से तैयार हो गए पास कहीं सब्जी मंडी में आतंक मचाने। परंतु यहाँ तो नंदी महाराज पहले ही आतंक मचा रखे हैं, तो हमने एक ही जगह विराजमान होके यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी हालत के क्षमता अनुसार सारी सब्जियाँ खरीद ली है। बाकी आज की हमारी भाग दौड़ भरी दिनचर्या कैसी लगी अवश्य बताना। जय श्री राम।